Okay, so a very good evening to all my dear students. We are starting with our second part. First part of the lecture. Don't worry, अगर many students I can see, maybe there are some new students also. Okay, वो लोग अभी join कर रहे हैं. What I mean to say is just don't worry about it. आपका जो पहले का lecture था, I am already recording the lectures. Okay, तो उसका जो YouTube link है, I will send it to you after we are done with the lectures. Okay. सो आप लोग वो फिर से भी मेरे लेक्चर्स देख सकते हो. ग्रेट. सो अभी अगर मैं आपको बात करूं, लास्ट लेक्चर मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, एथिक्स क्या होते हैं, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, राइट. इन टुडेज लेक्चर नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि 7 important प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स. अभी हम स्ट्रिक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एथिक्स. अगर स्टूडेंट्स आप लोग सब्जेक्ट का नाम ही देखो, इट इज नथिंग बट बिजनेस एथिक्स एंड CSR, नॉट जनरल एथिक्स, बिजनेस एथिक्स. ओके, क्यों ऐसा बिजनेस एथिक्स है स्टूडेंट्स? बिकॉज अभी इवन यू आर बिजनेस प्रोफेशनल्स, यस और नो. अभी आपका ग्रेजुएशन तो हो गया है. आफ्टर ग्रेजुएशन मेनी पीपल स्टार्ट वर्किंग. काफी लोग जो बेसिकली होते हैं वर्क के अलावा भी अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो वो लोग आगे पढ़ाई कर रहे हैं आपके जैसे, उसके बाद कॉर्पोरेट्स में काम करेंगे, राइट. इसलिए ये सब्जेक्ट आपके लिए. ओके, सो सी स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या हो जाता है एथिक्स का? कि एक कंपनी में, सी स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, पे अटेंशन. मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगी एंड एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन करूंगी. बी ट्रस्टफुल. हाँ, ओके, ग्रेट. मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेम्बर, आई हैड आस्क्ड यू अ क्वेश्चन इन द लास्ट लेक्चर. एनीवन नोज द फुल फॉर्म ऑफ टीम? किसी को याद है? मैंने आपको बताया नहीं था, आई हैड टोल्ड यू टू गेस इट. कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है? अच्छा. Okay, now just tell me students, are you able to type in the chat box? At least type hi or something, yes, no, कुछ तो लिखो chat box में ताकि पता चले कि you are able to understand. Are you able to understand my lecture? Just write yes or no in the chat box. कुछ तो लिखो. Yes, no, write anything so that I come to know. चलो कुछ तो लिखो. आई होप रात को सब सो नहीं रहे हो मेरे लेक्चर में. येस और नो, एटलीस्ट हाय, हेलो, येस, नो, राइट समथिंग सो दैट आई कम टू नो कि आप लोगों का ध्यान है. ओके, नाउ सी. ओके, आई थिंक सब लोग सो रहे हैं तो जस्ट बी अटेंटिव. में आपका सबका आई विल बी नोटिसिंग कौन आंसर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. ठीक है, ग्रेट. ओके, सो ओके, मुझे कोई कुछ व्हाट्सएप पे पूछ रहा था स्टूडेंट्स. लेट मी सी. आई जस्ट वांट टू सी कि आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रहा है कि नहीं. ओके, ग्रेट. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, आई एम गेटिंग अ फ्यू ऑप्शंस. इट इज शोइंग कि अभी भी चैट बॉक्स डिसेबल्ड है. ओके, लेट मी डू वन थिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट. आई एम ट्राइंग कि मैं मेरा सेटिंग चेंज करूँ. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके फाइन, अभी मुझे समझ में है. ग्रेट. ओके, नाउ नाउ आंसर मी स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स. अभी ट्राई करो. इफ यू जस्ट टाइप यस एवरीवन. ग्रेट. ओके, अभी मुझे आंसर्स आने लगे. वेरी गुड. या थैंक गॉड समवन टोल्ड मी. अभी मुझे आप लोगों के नाम भी नहीं पता है. ग्रेट, थैंक गॉड यू टोल्ड मी. मैंने वो चेंज किया. ग्रेट. या thank you so much for answering. I'll have to tell the names of the people now. Pravesh, Megha, Sunaina, Shamal, Mansi, Shivani, Suyash, Pradnya, Roshan. Thank you so much, Shivani, for answering. Great. Okay. So, B, I will give you the example to understand principles better. Great. Okay. Be trustful. सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. आपको कैशियर का काम पता है? कैशियर का काम क्या होता है?
मतलब जो नॉर्मली काउंटर पे बैठे हुए होते हैं कस्टमर, बिग बाजार अगर हम कभी जाते हैं तो उनका काम वही नोट काउंट करने का होता है। ओके, तो आप लोग अब मुझे बताओ। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट टीम्स का फुल फॉर्म। एनीवन नोस? कोई गैस करने की ट्राई कर सकता है? ओके, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ। TEAM। स्टूडेंट्स, टीम वर्क आपको हमेशा याद रखना, आपकी लाइफ में काम आने ही वाला है। ओके, आई मीन आप कहाँ पे भी जॉब करो, जॉब नहीं भी करोगे, बिजनेस करोगे, जो कुछ भी है, टीम वर्क आपको सच में काम आने वाला है। ओके, ग्रेट। तो कैन एनीवन, ओके, मैं आपको एक वन बाय वर्ड, वन बाय वन। Wow, very good. Shamal has given me the right answer. Like, आपको पता था, were you my student before? I'm so happy to see a right answer. पहली बार मुझे एक पूरे क्लासेस में से इनफैक्ट राइट आंसर आया। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड शमल। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। इसका क्या मीनिंग है? सब लोग एक साथ मिलके ज्यादा करेंगे। मैं आपको एक सिंपल 2 मिनट में एक स्टोरी बोल रही हूँ स्टूडेंट्स। आप लोगों ने ये शायद पढ़ा होगा। एक बार क्या हुआ था, एक पिजियंस कुछ ऐसे ही कबूतर जो थे खा रहे थे। ओके, अचानक किसी ने उस पे नेट फेंक दिया सब पे। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, आइडियली ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते थे वो, कि हर किसी को अपने जान की पड़ी होती है, यस और नो? आइडियली व्हाट दे कुड हैव डन इज एक एक कबूतर ओके, जो भी है, गूगल किया कि नहीं किया, व्हाट आई मीन टू से इज आई एम हैप्पी द पर्सन आंसर। ओके, सो व्हाट नॉर्मली हैपेंड इज एक एक कबूतर, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो नेट को काट दे, समथिंग लाइक दैट। व्हाट दे ऑल डिड इज सब ने मिलके ताकत लगा के सब लोग उड़ गए वो नेट को लेके। मतलब आपको समझ में आया स्टूडेंट? सबका इसमें फायदा ही हुआ, यस और नो? सबकी जान बच गई। तो वही उसमें लिखा है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। मैं आपको आगे भी इसका एग्जाम्पल देने वाली हूँ स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। आप लोगों ने सुना ही होगा बेसिकली ऑल दीज इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, महाभारत है, रामायण है। महाभारत की अगर मैं आप लोगों को बात करती हूँ स्टूडेंट्स, आपको पता ही था बेसिकली वॉर जो था। आपको पता है स्टूडेंट्स, महाभारत का वॉर कौन से दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था? What was their names? बेसिकली वही जानना चाहती हूँ मैं, कौन से दो ग्रुप थे? इट स्टार्ट्स विद द वर्ड KNP। अगेन ये स्टूडेंट्स, ये काफी जनरल बात है, आप लोग बचपन से इसकी स्टोरी सुनते आ रहे हो। महाभारत कौन से दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था? गुड शिवानी, गुड गुड, शी इज राइट। द फर्स्ट वन वाज पांडवास, जो 5 थे, एंड बाकी जो 100 लोग थे वो कौन थे? कौरवा। वेरी गुड प्रज्ञा, वेरी गुड, राइट। तो सी स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली हुआ क्या? हु वन द वॉर? पांडव। भले ही वो लोग 5 थे, यस और नो? तो मैं आपको वही बताना चाह रही थी, वी यूज टीम वर्क इन द राइट वे। ओके, तो आई मीन एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो उसमें वही लिखा है, बी ट्रस्टफुल। इसमें यही कहा गया है स्टूडेंट्स, कंपनी को भी एम्प्लॉय पे ट्रस्ट होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम एम्प्लॉय को भी कंपनी पे ट्रस्ट होना चाहिए, तो ही एथिक्स सक्सेसफुल। मैं आपको कैशियर का बोल रही थी, राइट? इतने लाखों करोड़ों रुपए संभाल रहा है, तो आई मीन कंपनी को उस पे भरोसा होगा तभी कर पाएगा ना वो, यस और नो? वही मैं आपको समझाने की ट्राई होगा। अगर कंपनी को ही भरोसा नहीं है, देन व्हाट इज द यूज? ओके, कीप एन ओपन माइंड। ओपन माइंड का मीनिंग यही है स्टूडेंट्स, माइंड ओपन रखो, मतलब हैव अ फॉरवर्ड थिंकिंग। फॉरवर्ड थिंकिंग का मीनिंग यही हो जाता है स्टूडेंट्स, आगे की सोच होना। ओके, व्हाट आई मीन टू से हियर इज अगर एम्प्लॉयज स्टूडेंट्स, आज के टाइम में मैं आपको एंड में टाइम मिला, आई विल शो यू अ वीडियो ऑन गूगल ऑल्सो। ओके, गूगल मैन और हाउ थिंग्स गो। सो अगर मैं गूगल की आप लोगों को बात करूं, ओके, वहां पे ऐसा नहीं होता है कि बॉस तुम पे पूरा टाइम नजर रख रहा है कि एम्प्लॉय क्या टाइम पास कर रहा है, खाना खा रहा है, क्या कर रहा है। नो, वहां पे वो लोग को पूरे दिन आप देखोगे वहां की ऑफिस एटमॉस्फेयर हमें लगेगा भी नहीं। आई विल शो यू अ वीडियो इन द एंड, डोंट वरी। वहां पे स्टूडेंट्स, इट ये लेक्चर जो है आइडियली इट इज एन अकाउंटेंसी। वाई? बिकॉज ये कॉमन सब्जेक्ट है। ओके, मैं आपको वही बोल रही हूँ, आपको
मोस्टली ऐसे भी और एक दो सब्जेक्ट है आपको इसके कॉमन लेक्चर्स होंगे, ये दोनों आपको सब्जेक्ट है। नॉर्मली ना आप सेकेंड ईयर में आते हो ना तभी आपके दो डिविजन्स हो जाएंगे, अकाउंटेंसी एंड फिनेंस, राइट। फर्स्ट ईयर में आपके दो तीन सब्जेक्ट सेम ही है। ओके, या सो वही मैं आपको बोल रही थी। मीट ऑब्लिगेशन, सी स्टूडेंट्स, ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। कॉलेज में फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है, वहां पे ऑब्लिगेशन क्या होता है कि स्टूडेंट टाइम पे लेक्चर पे आए, आई कार्ड पहने, ऐसे कुछ भी कपड़े पहन के नहीं आ, वो ऐसे ही शॉर्ट्स पहन के आ गया, दैट इज नॉट अलाउड स्टूडेंट। मीट ऑब्लिगेशन मतलब देर इज अ सर्टन वे। आप लोग देखो हमारे घर पे भी फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई बड़े लोग हैं, दादा दादी है नॉल, we always respect them and talk, yes or no। तो certain things होते हैं जब हम सोसाइटी में रह रहे, we are supposed to follow them। ओके, हैव क्लियर डॉक्यूमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, फॉर दोज ऑफ यू हु हैव मिस्ड आउट, मैंने आपको चंदा कोचर का एग्जाम्पल दिया था, राइट। उसने कंपनी का अनड्यू एडवांटेज ले लिया था, ज्यादा लोन पास कर दी थी, ओके, जस्ट बिकॉज उसे पैसा मिले। तो क्लियर डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। इसलिए स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग यही होता है कि प्रॉपर तुम डॉक्यूमेंट्स रखो। हम जो जब भी कोई चीज रिटर्न में होती है उसका प्रूफ होता है। ओके, बिकम कम्युनिटी इन्वॉल्व, इसका क्या मीनिंग है, नॉट जस्ट योर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, पूरे टीम का। मैंने आपको कहा तुम पूरे सोसाइटी के लिए भी केयर करो, यस और नो। स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट यूनिट हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें आपको CSR का कंसेप्ट आने वाला है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर आर मेनी वीडियोज दैट आई वांट टू शो यू इन दैट। ओके, मेंटेन अकाउंटिंग कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग कंट्रोल से ही मुझे याद आ गया, अभी इनकम टैक्स फाइलिंग का काम चल रहा है, यस और नो। इंडिया में नॉर्मली अगर मैं CS की एंड बात करूं, क्यों फेमस है वो लोग, बेसिकली आपको पता है टैक्स की चोरी के लिए, यस और नो। मतलब दे विल ऑलवेज ट्राई कि हो सके उतना मैं कम टैक्स पे करूं, यस और नो। ओके, हाँ। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, बी रिस्पेक्टफुल, मतलब रिस्पेक्ट हमें किसके लिए रखना है, नॉट ओनली टूवर्ड्स अवर कस्टमर्स, कि कोई बोल रहा है कि मैम कस्टमर हमसे खरीद रहा है तो उसे रिस्पेक्ट करो, उतना काफी नहीं होता है, हमें किसे उसके साथ पूरी सोसाइटी, मैंने आपको कहा एनिमल्स, ओके, हमारा एनवायरमेंट जो है हमें उन्हें भी रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज नाउ 8:45 तक, ओके, मैं आपको ये अभी एक नेक्स्ट लास्ट आंसर है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये मैं आपको पढ़ा दूंगी, ओके। इसके बाद एग्जैक्टली एट 8:45 आई विल शो यू अ यूट्यूब वीडियो, मैं आपको दो इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो दिखाने वाली हूँ, ठीक है। सो इन दैट वे आप लोगों को फिर बोर नहीं होगा, ओके। सो लेट अस, किसी को कुछ डाउट है, इफ किसी को प्लीज आस्क मी, किसी को अगर ये दोनों PPTs हमारे हो गए फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें से अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, want me to repeat again, please ask me now। एटलीस्ट समझ में आया है तो राइट yes in the chat box so that I can understand that you have understood। Anyone? थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर आंसरिंग, थैंक्स अ लॉट। ओके, इसलिए ये पूरा सब्जेक्ट ऐसे ही जाएगा स्टूडेंट, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगी, वीडियोस दिखाऊंगी, राइट, बिकॉज ये थियरी सब्जेक्ट है। एंड आई ऑलवेज बिलीव थियरी में आप लोग भी याद रखना स्टूडेंट, कभी हम स्कूल टाइम में एंड ऑल वो सब करते थे, रट्टाबाजी एंड ऑल, वो जो है अभी नहीं काम आएगा हम लोगों को, राइट। मेन इम्पोर्टेंट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, अभी तुम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हो, राइट। रट्टाबाजी कभी नहीं काम आएगी, व्हाट रियली विल हेल्प यू इज आपका कंसेप्ट क्लैरिटी कितना क्लियर है, ओके, ग्रेट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं आप लोगों को समझने वाली हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बेसिकली हम लोग क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, ओके। सी, high ethical performance protect the individual who work in the business, very important। इसका क्या मीनिंग है, कोई गलत काम करने से पहले हम लोग 2 बार सोचेंगे, yes और no, ओके। तो उसमें सी स्टूडेंट्स, अगर किसी को एक इंसान है, मैं आपको बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर कुत्ता है, लेट्स अज्यूम, ओके,
वो इधर उधर सब कचरा फैला रहा है, या इवन अ चाइल्ड, बच्चे का एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल वो कोई चीज फेंक रहा है, तोड़ रहा है, सी स्टूडेंट्स उसके पास उतना लेवल ऑफ मेच्योरिटी या नॉलेज नहीं है। यस और नो, आई हैव सीन मेनी टाइम्स, बच्चे लोग भी करते हैं, कोई चीज उन्हें पसंद आ गई हो अपने पास रख लेते हैं। ओके, तो तुम लोग तुम लोग को भी ऐसा होगा कि चलो मैम मुझे मेरी फ्रेंड के पास ये चीज बहुत अच्छी थी, मैं चोरी कर लेती हूँ। तो सी स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट एथिक्स टीचर्स, कि बिजनेस में भी सही गलत में हमें फर्क तो पता होना चाहिए। यस और नो? Okay, encourage business firms and their employees to behave ethically. सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचाना है। स्टूडेंट्स, एज आई वाज गिविंग यू, मैंने आपको कॉर्पोरेट मूवी का एग्जांपल दिया था, उसमें क्या था, आप सोसाइटी के बारे में भी केयर करो। स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट मूवी क्यों बना था, आई विल टेल यू द रीजन। अराउंड इन द ईयर 2000, व्हेन यू रिमेम्बर, मुझे याद था वो टाइम पे वो सीरियल आ रही थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ओके, व्हेन आई वाज इन स्कूल अराउंड दैट टाइम। सो क्या हुआ था बेसिकली, वो मुझे अभी भी याद है, स्मृति ईरानी हैड उसका वो एड आया था। वॉट वो टाइम पे एक्चुअली कॉर्पोरेट मूवी बना ही इसलिए था, बिकॉज वॉट हैड हैपेंड इज देयर वर मेनी पीपल। ओके, वो ऐसे न्यूज में आया था कि कोको कोला एंड ऑल, उसमें पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, सब सस्ता माल यूज हो रहा है। ओके, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। तो ये सब होने लगा, इसलिए ये मूवी बना था। तो उसमें वही का है कि सोसाइटी की हेल्थ की। सी स्टूडेंट्स, बीच में आपने वो कंट्रोवर्सी भी सुनी होगी, मुझे नहीं पता है कितनी सही है कितनी गलत है, बट बीच हाल ही की बात है, मैगी की भी बात आ गई थी। ओके, कि मैगी जो है उसमें द लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स जो यूज हो रहे हैं, नॉट पेस्टिसाइड, सॉरी, प्रिजर्वेटिव्स। ओके, प्रिजर्वेटिव्स क्यों यूज करते हैं वो लोग, वो प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ाने के लिए। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज, या स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको एंड में अभी बताने वाली हूँ। या सो सी, तो वही मैं आपको बोल रही थी। सो क्या हुआ था, उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज होते थे, एंड प्रिजर्वेटिव मतलब बेसिकली सॉल्ट ही। तो सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। ओके, तो वही बोला है, इट्स फार रीचिंग कंसिक्वेंस फॉर बिजनेस। मैंने आपको अभी मैगी की बात की स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स, हम शॉर्ट टर्म का नहीं सोच रहे, लॉन्ग टर्म का। तो मैं आपको वही बताना चाह रही थी, इसमें कंपनी का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। आप सब लोगों को पता है गुडविल, ब्रांड इमेज क्या होता है, ये सब। यस और नो? तो बिकॉज ऑफ एक प्रोडक्ट, अगर आप एक बार, सी स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दिस सेइंग, नाम कमाना बहुत मुश्किल चीज है, सालों साल लग जाता है, बट नाम गवाने में 1 मिनट भी नहीं लगती है। यस और नो? दैट इज व्हाट आई बेसिकली टू टेल यू। एथिकल कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट, इसके बारे में CSR का आपको एक कंसेप्ट है, I will show you the videos now. Okay, so many students were asking me a doubt. Let me answer the queries. See students, ये lecture जो है उसका पूरा PPT by tomorrow I will share it with you on the group. Don't worry about it. Okay, ये सब PPTs मैं बना रही हूँ, ये सब आप लोगों को ग्रुप पे मिल जाएगा। इसके बेसिस पे ही आप लोग आपकी होम असाइनमेंट लिखना। ओके, अब आपके जो होम असाइनमेंट के क्वेश्चन है, आई एम गिविंग इट टू यू नाउ। ओके, किसी को और कुछ पूछना है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, वांट टू आस्क मी एनीथिंग, प्लीज आस्क मी। होम असाइनमेंट जैसे कि मैंने आपको कहा है, एवरी संडे यू आर सपोज टू सबमिट इट टू मी। एवरी संडे, हमारे वीक में आई थिंक वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सॉरी सैटरडे लेक्चर होते हैं, राइट? तो आप वीक में एक ही बार ये जो होम असाइनमेंट है वो लिख के आप मुझे ईमेल कर देना। ओके, ईमेल एंड ऑल, डोंट वरी, मैं आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ओके, किसी को कुछ नहीं समझ में आए स्टूडेंट्स, प्लीज, एटलीस्ट आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच, thanks a lot for answering. Is my teaching style good, students? Do you want me to make any changes? Then please tell me.
बिकॉज सी अभी पहले जैसा नहीं है, पहले तो मैं लिटरली स्टूडेंट्स को फेस पे ही पूछती थी समझ में आया है कि नहीं। अभी ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? दैट इज व्हाई आई वांट यू ऑल, क्यों ना आप लोग चैट बॉक्स में लिखो। सी स्टूडेंट्स, आइडियली दीज आर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे। मैंने पीपीटी में जितना लिखा आप उतना लिखोगे, दैट इज मोर देन इनफ। वाई? बिकॉज आप लोगों को पता ही है ये सेम में आप लोगों को एमसीक्यू टाइप एग्जाम्स होने वाले हैं स्टूडेंट्स, राइट? You all already know what MCQ are. Just like KBC, yes or no, आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे। You will have to, एक ही सही ऑप्शन है, you will have to select the correct one. Okay? So email, I'll do one thing. email में अभी भी टाइप कर रही हूँ and I will type it on the group also. Just make a note of it. आपको इस पे सी स्टूडेंट्स, आप लोग जो शॉर्ट में नॉर्मल पेज पे आप लोगों को असाइनमेंट लिखना है। सी स्टूडेंट्स, आपके चैट बॉक्स में मैंने मेरा ईमेल आईडी भी डाल दिया है। मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। एवरी संडे यू आर सपोज टू ईमेल योर असाइनमेंट्स ऑन दिस। ओके? हाँ, नॉर्मल ब्लू ब्लैक पेन से आप लिख सकते हो। ओके? एंड सी, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, उसका हम असाइनमेंट का फोटो लेना है हमें, ठीक है? उसके बाद देर इज एन ऐप नोन एज टैप स्कैनर या कैम स्कैनर। ओके? वो फोटो जेपीजी फॉर्म को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर देगा। किसी को डाउट है, दे कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, मैं ग्रुप पे लिख दूंगी वो, ठीक है? सो नाउ इफ यू स्टूडेंट्स अलाउ मी, कैन आई गो टू यूट्यूब? मैं यूट्यूब पे जाके आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाऊं अबाउट व्हाट वी हैव डन टुडे, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। ओके? नाउ सी स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग का जो पार्ट है, ओके, उसमें यूट्यूब वीडियोस नहीं कैप्चर होंगे। सो व्हाट आई मीन टू से इज, आप रिपीट लेक्चर जब देखोगे तो उसमें आपको वीडियो नहीं देखने मिलेगा। ओके? बिकॉज बोथ एप्स कान प्ले साइमल्टेनियसली। तो अभी आई विल डू वन थिंग, जो मेरे लेक्चर का पार्ट है दैट आई विल स्टॉप। ओके? अभी मैं सीधा आपको यूट्यूब पे वीडियो दिखा रही हूँ। ओके? वो अभी आप लोग देख पाओगे, रिकॉर्डिंग के टाइम आप लोग नहीं देख पाओगे अनफॉर्चुनेटली। ओके? सो लेट मी डू वन थिंग, me see if I can do both. See students, this is Mumbai, the city where we are living. Okay? आपको पता ही है स्टूडेंट्स, मुंबई में पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, हाउ बैड द थिंग्स आर, कितना पोल्यूशन है। यू नो स्टूडेंट, गोदरेज में मैंने काम किया हुआ है, इसलिए आई नो सो मच अबाउट दिस। क्या हो रहा है बेसिकली इज, यू नो, कि आई विल टेल यू मैंग्रोव्स क्या होता है स्टूडेंट। मैंग्रोव्स आर अ टाइप ऑफ ट्री। ओके? जो बारिश में, यू नो स्टूडेंट, पानी आगे आता है ना, उसको रोकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस आपको पता ही है स्टूडेंट्स, क्या होता है ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन करने के लिए, आप सब लोग ये चीज स्कूल से पता ही है। तो उसमें बेसिकली वही कहा, यू नो, दीज आर पर्टिकुलरली अ फिशरमैन, इनके बारे में दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, फिशरमैन होते हैं बेसिकली। वो लोग को पता होता है, तो यू नो आगे इवन दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस कि लोग ऐसे ही कचरा फेंक देते हैं पानी में, ठीक है? एंड आपको पता ही है स्टूडेंट्स, बीच में यू माइट हैव हर्ड इन द न्यूज कि गवर्नमेंट क्या बात कर रही थी कि जो आरए कॉलोनी एंड ऑल है, ओके, वो उसको, आई मीन वहां पे नए बिल्डिंग्स लेके आओ। बट आप खुद सोचो स्टूडेंट, अगर हम दिल की बात करूँ तो यू नो विक्रोली में जो फॉरेस्ट एरिया है, इतना बड़ा एरिया, मैं आपको क्या बताने की ट्राई कर रही हूँ, इफ गोदरेज वांटेड ही कुड हैव इजीली कट डाउन द फॉरेस्ट, क्या बोल देता कि काट दो, यहाँ पे प्रॉपर्टी कर दो। बट ही इज लाइक नो, दिस इज द हार्ट ऑफ मुंबई, अगर फॉरेस्ट नहीं रहे हाउ विल ह्यूमन सर्वाइव? यस और नो? सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर। इतना सारा सी, आई मीन अगर स्टूडेंट कोई लालची बिजनेसमैन होता, वो कब का तोड़ देता है। यस और नो? दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। एक फिशरमैन की बात है, सी स्टूडेंट, ही इज जस्ट ट्रैवलिंग ये एरिया में। अब देखो वो वही बोलेगा कि यू नो मुंबई के लोग जो है, दे आर यू नो नॉट कॉशियस, मतलब कि सब लोग कचरा फेंक देते हैं।
ओके, पानी में ऐसे ही फेंक दिया। यू नो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट आप लोग ये वीडियो खुद से भी देखना यूट्यूब पे। ही स्पीकिंग इन मराठी बेसिकली। ओके, सी स्टूडेंट्स, सब कचरा ऐसे ही फेंक देते हैं पानी में, जो फिश होती है वो भी मर जाती है। दैट इज व्हाट ही इज बीइंग टॉकिंग अबाउट। ओके, मतलब एक अच्छी कंपनी की अगर मैं बात करूं, दे नॉट जस्ट थिंक अबाउट देयर ओन सेल्फ, बाकी सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। यस और नो? ओके, ही इज अनदर फिशरमैन। देखो स्टूडेंट्स, कितना कचरा है, राइट? आई मीन सी, वही इज टेलिंग कि आज अगर लोगों का घर होता, ओके, तो आई मीन घर पे कोई कचरा नहीं फेंकता है, बट बाहर सब लोग फेंक देते हैं ऐसे ही केयरलेसली। यस और नो? दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। तो यू नो स्टूडेंट्स, हम कई बार मुंबई हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया का बेस्ट सिटी है, डेवलप्ड है, ये है वो है, बट डेवलपमेंट में ये सब चीजें हम लोग आसानी से भूल जाते हैं। ओके, इलीगल कंस्ट्रक्शन, मतलब हो सके उतना पेड़ को काट दो, समथिंग लाइक दैट, बट उसमें कितना नुकसान हो रहा है बेसिकली, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। गवर्नमेंट को भी नहीं पड़ी है, व्हाट पॉलिटिशियंस आर कंसर्न अबाउट देयर ओन प्रॉफिट। ओके, सी स्टूडेंट्स, वहाँ पे आई बिन देयर, उनके फॉरेस्ट जंगल, वहाँ पे यू कैन फाइंड मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स ऑल्सो। ओके, सी इवन आप लोग मुंबई की अगर मैं बात करूँ, व्हाट एवरीवन परसीव्स इज कि मुंबई मतलब धारावी है, कचरा है, ये है वो है। इसके अलावा भी देर इज दिस ब्यूटीफुल साइड टू मुंबई, जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। ओके, आई मीन थिंकिंग एनवायरमेंट भी काफी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो। ओके, Manduk, Vikhroli, you all must be knowing. I don't know, most of the students LG में, they stay in or around this area only, right? Okay, students. So I'll do one thing. Let me now come to your Zoom meeting. Yeah, I hope आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये गोदरेज का? You like seeing it? Just answer me in the chat box. आई मीन ये सिंस फर्स्ट लेक्चर था हमारा, तो मैं आपको वही पूछना चाहती थी, वे यू कंफर्टेबल विद द लेक्चर? किसी को मेरा कुछ मेथड नहीं पसंद आया हो, वांट मी टू चेंज एनीथिंग? ग्रेट, वेरी गुड। सो सी स्टूडेंट्स, आगे के जो लेक्चर्स है, एज वी मूव इनटू डिटेल सब्जेक्ट में, तो वैसे ही आपको और ज्यादा वीडियोस भी मिलेंगे, ठीक है? ओके।